इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इंडिगो की अव्यवस्था को लेकर केंद्र और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा, एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए, ऐसी स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई, पायलट के वर्किंग टाइम की गाइडलाइंस को समय पर लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने सरकार से फंसे हुए यात्रियों के प्रबंधन और हवाई अड्डों पर उत्पीड़न को रोकने के लिए किए गए इंतजाम के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। इंडिगो समय रहते पर्याप्त संख्या में पायलट की नियुक्ति नहीं कर पाया ताकि पायलट की ड्यूटी टाइमिंग से जुड़े नियमों को पूरा किया जा सके। सभी बातें दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। और इसी से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो संकट पर चिंता जाहिर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो, सरकार और डीजीसीए से सुनिश्चित करने को कहा कि एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों को उचित मुआवजा मिले। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लोगों को होने वाली दिक्कतों के एवज में मुआवजा दिया जाए, फ्लाइट कैंसिल होने के एवज में भी मुआवजा मिले। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखी है। आज भी कई फ्लाइट कैंसिल हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए, इंडिगो और सरकार से जवाब तलब किया है और तीनों को फटकार लगाई गई है और साफ तौर पर कहा गया कि ऐसी स्थिति आखिर पैदा हुई तो हुई कैसे। राजस्थान के बाड़मेर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। सरकारी जमीनों पर कब्जा करते करते भूमाफियाओं ने यहां पुलिस की फायरिंग रेंज पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने फर्जी दस्तावेज तक बना लिए थे। यही है बाड़मेर की वो पुलिस फायरिंग रेंज, जहां लगे इस बोर्ड को देख लीजिए, जिस पर लिखा है पुलिस फायरिंग रेंज, भूमाफियाओं से सावधान। पुलिस की जमीन होने के बावजूद पुलिस को जमीन को बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कटीले तार, लोहे के खंभे, बड़े बड़े चेतावनी वाले बोर्ड्स, ताकि कोई घुसपैठ करने न पाए। ये डर है भूमाफियाओं का, जिनकी नजरें जमीन पर पड़ गई हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जमीन चूंकि शहर के नज़दीक है, भूमाफियाओं की इसकी नज़र है, कब्जे भी करने की कोशिश भी की थी, परंतु हमारे एसपी साहब और पहले भी जो भी पुलिस विभाग ने लगातार हमारा कब्जा आता रहा और हमारे नाम से ही टाइटल है। भूमाफियाओं के मंसूबों पर तो पुलिस पानी फेर चुकी है। आम लोगों से भी अपील कर रही है कि वो भूमाफियाओं के झांसे में न आए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रवास पर इस दौरान हमेशा की तरह इस बार भी सुबह सुबह उन्होंने जनता दर्शन किया और उनसे संवाद कर शिकायतें सुनी। सीएम योगी के गोरखपुर आने की खबर मात्र से यहाँ के लोगों में एक नई आस जग जाती है। यही वजह है कि ठंड के बावजूद जनता दर्शन में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हर बार की तरह इस बार भी महिला फरियादियों की संख्या ज्यादा रही, जिन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी समस्याओं से जुड़ी शिकायतें सीएम योगी के सामने रखी। योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जनता दर्शन के साथ ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और कई दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हुए। लगता है सीएम योगी ने देश के युवाओं की बड़ी समस्या का उन्हें पता लग गया है। सीएम योगी के मुताबिक ड्रग्स और मोबाइल युवा पीढ़ी को खराब कर रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके समापन अवसर पर आयोजित मुख्य महोत्सव में छात्रों और शिक्षकों को उन्होंने संबोधित किया। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने युवाओं के सामने है, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को भी बचा पाएंगे, देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। यूपी में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। नगर निगम में काम करने वाले बांग्लादेशियों की पहचान करने के साथ ही लखनऊ में मौजूद अवैध झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर उनकी पहचान की जा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से लखनऊ के डालीबाग में पुलिस का एक्शन नजर आया, जहां पुलिस ने झोपड़पट्टी में रहने वाले अवैध घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, ताकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान उजागर करने के बाद जल्द से जल्द उनको डिपोर्ट किया जा सके। इनमें सभी का इनकी जांच की जा रही है, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से हैं। हाँ। और ये लोग हैं जो इसमें उन्हीं का आधार कार्ड और एनआरसी की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई सिर्फ लखनऊ नगर निगम की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी 17 महानगरों यानी कि 17 मंडलों में एक साथ कार्रवाई कर रही है। सरकार की इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है
और कई जगह तो संदिग्ध बांग्लादेशी अपनी झोपड़ियां छोड़कर फरार नजर आए। बांग्लादेशियों की पहचान करने के साथ ही यूपी के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में पुराने रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने है। यहाँ एक पुराने रैन बसेरे को डिटेंशन सेंटर बनाया गया है ताकि इस मंडल में पकड़े गए बांग्लादेशियों को यहाँ रखा जा सके। 3 मंजिला इस इमारत का रंग रोगन कर इसे रहने लायक बना दिया गया। 3 मंजिला इस इमारत में 16 कमरे 50 बेड्स हैं। ये डिटेंशन सेंटर गीता वाटिका के पास में मौजूद है, जो शाहपुर थाना क्षेत्र में आता है। सेंटर में हर बिजली पानी से लेकर हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि घुसपैठियों को रखे जाने की सूरत में उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आने पाए।